हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज मैं आपसे एक छोटा सा अपने जीवन का एक ये कह लीजिए कि एक छोटा सा टुकड़ा, जिसे कहें छोटी सी याद, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मेरे दिल को छू गई और आशा करता हूँ कि आपको भी दिल में ये बिल्कुल एक पिंच करेगी। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल की बात है, मेरे एक दोस्त ने मेरे को जो है अपने अपने घर पे कीर्तन में इनवाइट करा। जैसे चौकी टाइप में उन्होंने रखा था। ज़्यादा लोगों की गैदरिंग नहीं थी, खाना था, सब चीज़ थी और अच्छा सेटअप करा हुआ था उन्होंने। तो मैं वहाँ पर गया दोस्तों। अब ये जगह पड़ती है आपकी प्रीत विहार, जो कि एक काफ़ी पॉश इलाका है और वहाँ पे ज़्यादातर बंगलोज़ वगैरह और ये सब चीज़ें ही हैं। अब दोस्तों, मैं जब वहाँ पे पहुँचता हूँ तो मैं सब लोग अंदर जा रहे थे, मैं क्या देखता हूँ उसके गेट के पास एक बेचारा छोटा सा बेजुबान जानवर, एक डॉग बेचारा, बड़े कंकाल की हालत में, बड़े सूखी हालत में बाहर बैठा हुआ। और लोग अंदर जा रहे हैं, वो बेचारा उनको यूं उम्मीद की नज़रों से देख रहा है कि शायद कोई कुछ खिला दे, शायद कोई कुछ कोई उसको फीड कर दे। लेकिन दोस्तों, उसको एक तरह से जैसे वो ज़िंदा ही नहीं है, वो वो मरा हुआ है, ऐसे लोग उसको इग्नोर कर रहे। जबकि मेरे मन में ये विचार आया, मैं अंदर गया, मैंने देखा आलीशान भवन दरबार सजाया हुआ है चौकी कीर्तन का। और उसके बाद खाने की तो पूछो मत दोस्तों, इतनी व्यवस्था थी कि हर तरह का उनके पास पकवान, मीठे में ले लो, सब चीज़ में ले लो। तो दोस्तों, अब मेरे मन में विचार आया है कि वहाँ पे कीर्तन शुरू होता है। मैंने अपने दोस्त को एक साइड में बुलाया, मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई, तुम जो कीर्तन करा रहे हो वो किस लिए करवा रहे हो। कह रहा घर की सुख शांति के लिए, ये जो महामारी वगैरह ये सब चल रही हैं इनसे हम बचे रहें, इसलिए हम कीर्तन करा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई, ऐसा है कि ये तो जानते हो आप कि भगवान तो किसी भी रूप में आ सकता है। तो कहता, हाँ भाई बिल्कुल, ये तो भगवान तो भाई किसी भी रूप में आ सकता है। मैंने कहा तेरे घर के बाहर एक डॉग बैठा हुआ बेचारा, बड़े बुरे हालत में, उसके देख जाके कंकाल सा निकला हुआ और उसको तुम अनदेखा कर रहे हो, और कब पता नहीं कब से वो तुम्हारे घर के सामने होगा, मैंने तो आज ही देखा है। तो हो सकता है वो भी तो भगवान हो, और भगवान कितने टाइम से तेरे दरवाजे पे आके बैठा हुआ है, और आत्मा में तो वही परमात्मा है, और वो तुझे मौका दे रहा है कि भाई तू उसको फीड कर, और मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, और तूने उसको इग्नोर कर रखा है। दोस्तों, ये मेरी बात सुनते ही, ये कह लीजिए उसको पता नहीं मन में क्या बात लगी क्या नहीं लगी। जहाँ पे शाही पनीर का काउंटर लगा हुआ था, उसके पीछे ही रॉ मटेरियल पड़ा था, काफ़ी सारा पनीर जो बचा हुआ था। वो तुरंत उस पनीर को लेके दोस्तों प्लेट के अंदर वो गेट की तरफ गया। हालांकि वहाँ पे डॉग नहीं था। उसने पागलों की तरह उसको ढूंढना शुरू करा, कारों के नीचे देखने लगा, रोड के इधर जाने लगा। तभी वहाँ पे एक आइसक्रीम पार्लर है, तो वो आइसक्रीम पार्लर के गेट पे डॉग बैठा था कुछ खाने की उम्मीद में। दोस्तों, वो तुरंत वहाँ पे गया और डॉग बेचारा एकदम से देख के हैरान हो गया कि भाई ये कौन आ गया। वो भी डर के थोड़ा भाग रहा। तो मैं भी उसके पीछे पीछे भागा भागा गया कि भाई क्या ये क्या लेके गया और क्यों खिला रहा है, क्योंकि ये दृश्य मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था कि किसी का मन कैसे परिवर्तित होता है। तो दोस्तों, मैं क्या देखता हूँ कि वो जाके उस डॉग के आगे वो थाल जो सा था जिसमें रॉ कच्चा पनीर था, वो जाके उसने रख दिया। और डॉग ने, बेचारे ने उसको इतनी दिल से उसको एक्सेप्ट किया, उसको खाया। अब ये लगाइए कम से कम नहीं तो 250-300 ग्राम पनीर होगा। वो पूरा उसको 5 मिनट में बिल्कुल क्लीन कर गया, खा गया उसको। और मैंने उसको फिर दोस्तों का जा और पनीर लेके आया, वो मार्केट से और पनीर लेके आया 50-1 रुपये का, वो उसको और खिलाया। और अब दोस्तों, वो डॉग उसके घर के बिल्कुल सामने रहता है और उसको रेगुलर वो फीड करता है, और उसकी हालत काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और पीछे उसको जो है उसको थोड़ा सा बुखार वगैरह की दिक्कत थी, तो उसका इलाज भी उसने प्रॉपर कराया। तो मैं ऐसे दोस्तों को सैल्यूट करता हूँ। मैं चाहता था कि उसका नाम बताऊँ, लेकिन उसके मना करने पर दोस्तों मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए सबकी अपनी पर्सनल वो होती है। हालांकि मैंने उससे इजाज़त ली कि मैं स्टोरी आपसे शेयर कर सकता हूँ, तो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, उस दोस्त ने एक छोटी सी बात मैंने कही थी और वो उसने मानी, और जो कि सच हो सकती थी, सच भी है। हो सकता है वो भगवान ही था, और जो है वो उसके गेट पे बैठा हुआ वेट कर रहा था। कोई अनहोनी हो सकती थी जिसकी वजह से उसने खाना खिलाया तो वो टल गई, और ये कह लो कि एक भगवान का आशीर्वाद भी उसको मिला, वो कीर्तन उसका सार्थक हो गया, ये कह लो आप। तो दोस्तों, मैं यही आशा करता हूँ कि मेरी इस चीज़ से आपको बड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी, और अपने घर के बाहर गलियों में घूमते हुए बेचारे बेजुबान जानवरों को आप सेवा भाव से देखोगे, उसमें भगवान को देखोगे, उनकी आत्मा में भगवान को देखोगे, उनको हर्ट नहीं करोगे, उनको खाना खिलाओगे और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करोगे। इसी भावना के साथ दोस्तों, आप सेवा करते रहिए, और हम मेरे जैसे लोग आप सबके चरणों में झुक के प्रणाम करते हैं, क्योंकि सेवादार जो होते हैं भगवान का साक्षात स्वरूप होते हैं। इसी भावना के साथ दोस्तों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, जय श्री राम।